मेरे सभी सम्मानित मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। मैं पंकज मिश्रा, मदरसा आधुनिक शिक्षक। दोस्तों, सुबह मैंने एक वीडियो डाला था और उसका टाइटल मैंने दिया था कि मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों की स्कीम को मुख्यमंत्री जी ने दी हरी झंडी। ये बातें मैंने हवाई में थोड़ी बोली है। अब इस पर लोग कमेंट कर रहे हैं कि टाइटल कुछ और रहता है, अंदर कुछ और रहता है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि उन्होंने 2.5 मिनट से लेकर के 3 मिनट तक ही वीडियो देखा है, उसके आगे वीडियो देखा ही नहीं। और जब उन्होंने उस वीडियो को पूरा देखा ही नहीं तो उनको मालूम क्या होगा। जो मैंने पहले बातें की हैं वही बातों सुन करके बोल दिए कि वीडियो में कुछ और, ऊपर लिखा है कुछ और। अरे मेरे भाई, पहले आप पूरी वीडियो देखो, उसमें मैंने कहा क्या है। जो मेरा टॉपिक है मैं टॉपिक पे ही बोलता हूं। जो मैंने थंबनेल लगाया, जो मैंने उस पर लिखा, जो टाइटल लिखा, हमारी पूरी स्पीच उसी पर है। आपने 2.5 मिनट से ऊपर देखा ही नहीं वीडियो तो आपको मालूम क्या होगा। अगर आप वीडियो लास्ट तक देखते तो आपको पूरी बात समझ में आती। जैसे कहावत है कि कौवा कान लेके चला गया, तो भैया कान पहले टो लो, देख लो, उसको आजमाओ कि है कि नहीं है। कौवे को पहले ढूंढने निकल जाओगे। क्या बात है भाई, अजीब अजीब लोग हैं, बड़े बड़े ज्ञानी लोग हैं भैया। अब मेरे समझ में आ रहा है कि ये लोग इतना ज्ञानी कैसे बने हैं। यही ज्ञान है इन लोगों का। वाह भाई वाह, बहुत अच्छे। मेरे दोस्त, जो मैंने टाइटल बनाया है 1% भी उससे मैं अलग बात नहीं किया हूं। और मैंने कहा है कि मुख्यमंत्री महोदय जी ने हमारी योजना को हरी झंडी दी है तो दी है, 1% गलत नहीं है। क्योंकि मंत्री महोदय जी ने इस बात को कहा है कि मुख्यमंत्री जी ने हरी झंडी दे दी है। वो मीटिंग कर रहे हैं, विचार विमर्श किया जा रहा है। हम अपनी गलती नहीं रखते हैं कि हम उनके खिलाफ मुकदमा करके बैठे हैं तो हमारी स्कीमों कैसे चलाएंगे। ये पंकज मिश्रा थोड़ी हैं कि आप गाली देते रहोगे फिर भी वो वीडियो बनाता रहेगा। मेरी तरह सभी लोग बेवकूफ थोड़ी हैं। मेरी तरह सभी लोग बेवकूफ नहीं हैं कि तुम उसको गाली भी देते रहोगे और वो तुम्हारा काम भी करता रहेगा। भैया केवल पंकज मिश्रा बर्दाश्त कर सकता है कि उसको आप लोग गाली भी दोगे फिर भी वो वीडियो संदेश बनाएगा आपके लिए। अब ऐसी क्या मजबूरी पंकज मिश्रा की है कि आपके लिए वीडियो बनाता है। कि अपने अंतर मन से ढूंढो, देखो, विचार करो। और रही बात स्कीम की, स्कीम चल के रहेगी भाई। टाइम लग रहा है और टाइम इसलिए लग रहा है कि रास्ते में बहुत अवरुद्ध पैदा किया है आधुनिकीकरण शिक्षकों के नेताओं ने। यह अवरुद्ध अगर नहीं पैदा किया होता, रास्ते में बहुत सारे ब्रेकर न बनाए होते तो आज स्कीम चले कम से कम 4 से 5 महीना हो गया होगा। लेकिन ये बार बार जो अवरुद्ध बनाया जा रहा है, रास्ते को अवरुद्ध किया जा रहा है, ब्रेकर बनाए जा रहे हैं। दोस्त, ये स्पीड ब्रेकर केवल स्पीड को ही नहीं कम कर रही है, आपके स्कीम की गति इसने बिल्कुल मंद कर दी थी। लेकिन मेरे दोस्त, एक बार फिर हौसला बढ़ा है और अब की आर या पार। मैं जानता हूं इन लोगों ने क्यों कहा है कि आप टॉपिक पे बात नहीं करते हो। मैंने ये कहा था कि आप लोग होशियार हो जाइए, तैयार हो जाइए, क्योंकि अभी लंबी लड़ाई लड़नी है। अपने आप को तैयार रखिए, अलर्ट रखिए। तो भैया जो चारपाई पे सोने वाला बंदा है, जो कंबल ओढ़ करके और मोबाइल फोन से सूचना लेना चाहता है, काम की बातें तो उसको बुरी लगेगी।
काम वो खुद नहीं करेगा, बोलेगा जमाना खराब है। अरे भाई, उस पर मैंने 2 लाइन भी आपको सुनाई थी, हैं कि पीते हो शराब, कहते हो शराब ही खराब है। काम कुछ करना नहीं है, कहोगे जमाना खराब है। पहले करो तो कुछ, हिम्मत तो रखो। मैं जानता हूं आप कुछ नहीं करना चाहते हैं, वैसे स्कीम इस नतीजे पर नहीं पहुंची है। आप लोगों का बड़ा कठिन परिश्रम रहा है जो आज ये स्कीम इस नतीजे पर जाकर के पहुंची है भाई। इसलिए आप लोग धन्यवाद के पात्र हैं। घर बैठे हलवा खाना चाहते हो मेरे भाई, खैर कोई बात नहीं, ये पंकज मिश्रा आप लोगों को अच्छी सूचना जरूर देगा। क्यों परेशान है आप? घर बैठे ही सूचना लेते रहिए, कोई टेंशन नहीं, काम तो होके रहेगा। क्योंकि एकता की टीम लड़ना जानती है और उसका जो अगुआ है उसने हमेशा परिश्रम पे विश्वास किया है। भाग्य का सहारा उसने नहीं लिया है, पुरुषार्थ का सहारा लिया है। और जो पुरुषार्थ का सहारा लेता है कभी फेल नहीं होता है। प्यासे के पास समुद्र आएगा, लेकिन कब? उस तरह से आप काम करोगे। हार के बाद जीत जरूर होती है, उस सिद्धांत को अपनाओ। लेकिन आप तो आधा आधा करने वाले सिद्धांत पे चलते हैं। स्कूल जाना नहीं है, काम करना नहीं है, प्रबंधक साहब को 50% दे देना है, 50% अपने जेब में रख लेना है। प्रबंधक साहब भी खुश, आप भी खुश। प्रबंधक साहब चंदा करके मदरसे में टीचर रख लिए, आवाम को दिखा दिए कि देखिए चंदे के बल पर मदरसा चल रहा है। क्या ऐसा? आप तो इस सिद्धांत के लोग हैं, काहे टेंशन ले रहे हो? धीरे धीरे करके जा रहे हो, आप चले जाओगे। अब कोई बचा नहीं सकता है, बचेगा वही जो मेहनत करेगा। जो मेहनत करने वाला है वो बचेगा, जिसको अपने काम के प्रति चिंता है वो बचेगा। और ये पावर क्षेत्र में हमेशा फील्ड पर काम करने वाले लोगों को मिलती है, और ये पावर एकता टीम को मिली है। और मंत्री महोदय जी ने जो वादा किया है वो अपना वादे पर खरा उतर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। मीटिंग भी हुई है, चर्चा भी चली है और काम भी होगा। थोड़ा इंतजार करिए, समय का चक्र है, घूमता रहता है। कुछ बाधाएं हैं, उन बाधाओं को पार पाना होगा अगर स्कीम को चलवाना है तो, और उस पर कार्य हो रहा है। आपको ज्यादा चिंता करने की बात नहीं है, ऊपर वाला रोजी सबको देता है। आप अगर बैठकर खाना चाहते हैं तो आपको बैठकर खाना मिलेगा, लेकिन कैसे? देहाती में कहावत है कि लो टार दे खाए लो, उस तरह खाने से कोई फायदा नहीं है। आपके डाइनिंग टेबल पे खाना आना चाहिए, इस तरह जीवन जियो। कहने का तात्पर्य यह है कि मेहनत का खाओ तो आपका सभी सम्मान करेंगे। दूसरे के ऊपर छीटाकाशी केवल करोगे, करना कुछ नहीं है, तो लोग आपको जूता मारेंगे। इसलिए दूसरे के अंदर कमी ढूंढने से पहले अपने गिरबान में झांक लिया करें मेरे भाई। उसके बाद किसी के ऊपर इल्जाम लगाएं, शोभा देगा। इतना मैं जरूर कहना चाहता हूं, समय जरूर लग रहा है मेरे भाई। एक बात आपको मैं बता दूं, एक भाई साहब ने तो
300 करोड़ का बजट ही जारी करवा दिया। उसके बारे में आप नहीं बोल पाओगे। मेरी बातों को कॉपी करके कुछ लोग बोल रहे हैं, बोलने दो। जिस दिन मंत्री महोदय जी मुख्यमंत्री जी से मिलने गए हैं, उसके 2 दिन पहले मैंने कहा था इस समय विभाग में काफी हलचल मची हुई है, और उसके दूसरे दिन मंत्री महोदय जी चले जाते हैं विभाग में। उसके 1 दिन बाद मुख्यमंत्री जी से मुलाकात करते हैं। फिर आज के वीडियो में मैंने कहा कि मुख्यमंत्री महोदय जी ने हरी झंडी दिखा दी। थोड़ा इंतजार करिए, अगर हरी झंडी के अलावा लाल झंडी आपको दिखेगी तो फिर आप मेरी बातों को झूठ समझ लेना। हरी झंडी है तो है। ये भाई, हम संभावना जता सकते हैं, सूचनाओं का आदान प्रदान कर सकते हैं, ना कि उस फाइल पे दस्तखत कर सकते हैं। और विश्वास के साथ इसलिए मैं कहता हूं क्योंकि जो खबर मुझे मिलती है बहुत पक्की और बहुत सटीक खबर मिलती है। 2 दिन के बाद 4 दिन के बाद वही सामने आता है जिस पर आप लोग तंज कसते हैं। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि तंज कसने से पहले आप थोड़ा जान लिया करें, समझ लिया करें, उसके बाद आप तंज कसें तो अच्छा है। खैर कोई बात नहीं, आपकी फितरत है, मैं टेंशन ही नहीं लेता भाई। कितना भी गाली दो मेरे को, घंटा फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि जब तक मैं देखता हूं तब तक ही मैं समझता हूं। उसके बाद आपने क्या गाली मुझे दिया, दिमाग से हटा दिया। कोई बात नहीं, आपकी फितरत है, आप गाली देते रहो, और ये मेरी फितरत है, मैं आपको सूचना देता रहूंगा। अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर दबा के करिए। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।